हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोन अकाउंट, जो कि काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन में रहता है, तो उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, रिटायरमेंट हो या डेथ का क्वेश्चन हो। लोन अकाउंट दोनों ही तरीके के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो किस तरीके से लोन अकाउंट प्रिपेयर करा जाता है वो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है रिटायरमेंट में से, दूसरा हमने डेथ में से लिया है। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है अगर मैं रिटायरमेंट और डेथ की लोन अकाउंट की बात करूं, क्योंकि दोनों में ही बेसिकली एक ही फंडा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है और जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी जो फाइनल पेमेंट बनती है, अगर एग्जिस्टिंग यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो पे नहीं करते, एक टाइम मांग लेते हैं, तो उसका लोन हो जाता है और उस लोन पर किस्त बना लेते हैं, इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, तो उन्हें विद इंटरेस्ट हमें पे करना होता है। तो किस तरीके से पेमेंट शो होती है, किस तरीके से लोन अकाउंट डील होता है, वो हमें इस वीडियो में आपको सिखाना है। तो चलिए, हमारी वीडियोस के पीछे एक ही फंडा है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई जेड वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी आपस की रेशियो कैसी है, इक्वली। वाई रिटायर हो गया फर्म में से, तो सबसे इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन करते जाओ कि एक्स वाई जेड की रेशियो है इक्वली, वाई रिटायर हो जाता है फ्रॉम द फर्म। इस कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 75,000, यानी उसका जो बैलेंस बचा है वाई का वो 75,000 रुपीज है, जो कि 1 अप्रैल 2020 को है कि उसकी ये पेमेंट आपने करनी है। राइट। अब आपको कहता है वाई वॉज पेड इमीडिएटली 15,000, यानी 1 अप्रैल 2020 को ही उसके 75,000 में से 15,000 आपने पे कर दिए। बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट at equal installment at the rate of 5% per annum. Pass journal entry, prepare loan account until paid in full from closed at year on 31st March every year. देखिए, अब इसमें से क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो हम नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम अपना लोन अकाउंट प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि एक्स वाई जेड की जो आपस की रेशो है वो कितनी है, 1:1:1। पहली बात। दूसरा, जो वाई है इसमें से रिटायर हो जाता है और वाई की जो फाइनल पेमेंट है वो है 75,000, लेकिन 75,000 में से 15,000 ऑन द स्पॉट पे कर दिए जाते हैं, तो जो उसका पेमेंट बचता है वो बचता है 60,000। इतनी बात तक ओके है। अब इस 60,000 की यहाँ लिखी हुई है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना दी गई है, तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 20,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, पहले यहाँ तक हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमें ये कहा गया कि जो ये पेमेंट थी इसकी 1 अप्रैल 2020 की थी। अब देखिए, 1 अप्रैल 2020 को अगर हम बात करें तो आपके पास 75,000 में से 15,000 आपने पे कर दिए थे, यानी 60,000 रहते थे। अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2021 की, तो हम क्या करेंगे, 60,000 में से पहली 20,000 की पेमेंट कर देंगे। तो आपके पास इसके बाद जब आप इसकी 20,000 की पेमेंट कर देंगे, यानी इससे दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को कितनी पेमेंट रह जाएगी। तो अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2021 को क्या पेमेंट रह जाएगी, तो 60,000 में से 20,000 चले जाएंगे, तो कितना लोन रह जाएगा, 40,000 का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2022 को कितनी पेमेंट रह जाएगी, तो 31 मार्च 2021 को हमने 40,000 में से 20,000 और चुका दिए होंगे, तो ये रह जाएंगे 20,000। तो बस अगर आपने ये पार्ट समझ लिया ना, तो काफी कुछ सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंटली समझनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा वर्किंग नोट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स वाई जेड का रेशो 1:1:1 है। वाई रिटायर हो जाता है। वाई की जो पेमेंट है वो है 75,000, इसमें से 15,000 उसी टाइम पे हो जाती है, बचे 60,000। 60,000 की कितनी इंस्टॉलमेंट बनानी है, 3, तो इसे हमने 3 से डिवाइड कर दिया। 20,000 3 बार पे होंगे। तो अगर मैं 1 अप्रैल 2020 की बात करूं, 1 अप्रैल 2020 से लेकर, यानी आप इसे कह सकते हो 2020-21 तक इसका लोन कितना था, 60,000। फिर इस साल के एंड में यानी 21 को, 31 मार्च 2021 को आप 20,000 चुका दोगे। फिर आपका 1 अप्रैल 21 से 22 तक आपका लोन कितना रहेगा, 40,000। फिर आपका 22 से 23 में लोन कितना रहेगा, 20,000 रुपए। इज इट ओके? आपने बिल्कुल चार्ट की तरह समझना है। देखिए, आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी समझ सकते हैं। ये देखिए, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके आपको समझाते हैं। नंबर लाइन पे किस तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, 1 अप्रैल 2020 को अब आपका लोन कितना है, 60,000। आप क्या करेंगे, 31 मार्च 2021 को पहली इंस्टॉलमेंट चुका देंगे। ध्यान से देखिएगा। अब इस साल के एंड में एक दिन पहले आपने 20,000 चुका दिए, तो अब आपका इस साल लोन कितना रहा, 60,000। अब यहाँ पर आपने 31 मार्च 2021 को 20,000 जब चुका दिए, तो यहाँ से आपका लोन जो चलना शुरू हुआ वो 40,000 शुरू हुआ,
और ये चलेगा 31 मार्च 2022 तक, यानी इससे एक दिन पहले तक ये 40,000 का लोन चला है इस साल। फिर आपने क्या करा, 31 मार्च को 20,000 चुका दिए, तो नेक्स्ट ईयर जो है 22-23 की अगर हम बात करें तो 20,000 का लोन चलेगा। तो बस इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब देखिए इसको हम लोन अकाउंट को कैसे डील करेंगे। पहले तो उसने आपसे जर्नल एंट्री मांगी है, तो जर्नल एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री में क्या करेंगे हम लोग। तो बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री है इसकी, यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री बताते हैं, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हमें वर्किंग नोट के लिए अब चाहिए, क्वेश्चन हम रीड कर चुके हैं और अपने नोट्स भी बना चुके हैं, राइट। अब अगर हम बात करें जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री यहाँ पर बनती है वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000 टू बैंक, बैंक से हमने कितना पे कर दिया 60,000, सॉरी 15,000, और बाकी का वाइज लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो कैपिटल अकाउंट फिनिश हो गया, जब लाइबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट हो जाती है, और पैसे जा रहे हैं 15,000 रुपए बैंक से फॉर्म के, तो बैंक क्रेडिट हो गया और वाइज लोन क्रेडिट हो गया आपके पास। एक बात याद रखिएगा बस, रिटायरमेंट और डेथ में सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो ये पेमेंट है ना, रिटायरिंग पार्टनर को आप इस अकाउंट से पहले ही कर दोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर लाइव है, जिंदा है। लेकिन जब हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं तो जो ये पेमेंट आप कर रहे हो ये लोन अकाउंट में ही होगी, क्योंकि वाई डाइड हो जाएगा उस सिचुएशन में और वाई को आप पेमेंट नहीं कर सकते। इतना डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब रिटायरमेंट का केस है तो ये पेमेंट पहले ही चली जाएगी और लोन अकाउंट में सिर्फ इतना पैसा ट्रांसफर होगा। लेकिन जब डेथ का क्वेश्चन होगा तो पूरे 75,000 एग्जीक्यूटर में जाएंगे, और एग्जीक्यूटर को ही हम पे कर सकते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे कर सकते हैं, उसको हम पे नहीं कर सकते, राइट। अब इस क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास ये देखिए, ये लोन अकाउंट में क्रेडिट में पैसे चले जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2020 बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री से क्रॉस ट्रांसफर करेंगे, देखिए ये क्रेडिट होगा लेकिन किसके नाम से, वाइज कैपिटल के नाम से, कितना 60,000 रुपीज। अब हमेशा याद रखना 1 अप्रैल 2020 को ये लोन स्टार्ट हुआ, आपने क्लोज करना है 31 मार्च को, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हर साल 31 मार्च को साल क्लोज होता है, तो 31 मार्च 2021 को ये साल खत्म होगा, तो सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ड्यू करना है, और इंटरेस्ट से आपकी लाइबिलिटी बनती है, और लाइबिलिटी जब भी बनती है तो क्रेडिट होती है, तो यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बन गई। अब ये लाइबिलिटी कितनी बनानी है आपने, तो पहले साल, इस साल आपका लोन कितना है ये देखिए 60,000 है, तो 60,000 पर 5% पूरा लगेगा आपका पूरे साल का, तो कितना बन गया 3,000, तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट कितना लिख दिया 3,000, राइट। अब यहाँ पर हमने क्लोज करना ईयर को, लेकिन इसी साल के एंड में यानी 31 मार्च 2021 को आपने बैंक से एक पेमेंट कर दी है इंस्टॉलमेंट की। अब इंस्टॉलमेंट क्या है, 20,000 तो लोन का अमाउंट जो कि मेन अमाउंट था, प्लस 3,000 रुपए का इंटरेस्ट, यानी आपने अपनी पहली किस्त चुका दी है जो कि 23,000 की है, और उसके बाद 31 मार्च 2021 को आपका इस अकाउंट का बैलेंस सीडी बचेगा। अब देखिए बैलेंस सीडी कितना बचेगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस, जो 40,000 रुपए का लोन बचा है वही बचेगा। आप लॉजिकली भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 40,000 का लोन बचा है, या फिर बैलेंसिंग करिए, देखिए 63,000 है यहाँ से टोटल, 63,000 में से 23,000 बचेगा तो कितना बचेगा 40,000, तो ये देखिए आपके पास 63,000। अब जो ये बैलेंस सीडी है ये 1 अप्रैल 2021 को क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी, कितने का लोन आ गया हमारे पास 40,000 का लोन है अब हमारे पास, ठीक है ना। तो ये वाला ईयर हमारा क्लियर हो गया, पहले वाला ईयर हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये चला गया हमारे पास। अब हमारा 40,000 का लोन है, हमेशा याद रखना है आपने कैसे इस लोन अकाउंट को याद रखना है, बीडी लिखने के बाद इंटरेस्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट पेड, इंटरेस्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट पेड। तो जब साल का एंड आएगा जो कि 2022 है, पहले क्या लगेगा हमारे पास, इंटरेस्ट लगेगा, क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट तो उतने पर ही लगता है ना जितना लोन बकाया है। अब हमारा लोन कितना बाकी है 40,000, तो 40,000 रुपए का 5% कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2,000 रुपए, तो यहाँ पर हमारा आ गया 2,000 रुपीज। अब फिर से 31 मार्च को क्योंकि आप लोन पे करोगे तो डेबिट में आएगा क्योंकि लोन कम हो रहा है, तो टू बैंक से, उसके लिए हमने क्या तय करा था 20,000 रुपए मेन लोन के, और जो भी इंटरेस्ट बनता होगा, तो 2,000 रुपए हमारे इंटरेस्ट के बनते हैं, तो कुल मिलाकर 22,000 रुपए की पेमेंट कर दी गई। अब यहाँ पर बचेगा बैलेंस सीडी, अब बैलेंस सीडी कितना बचेगा, अब सिर्फ आपका 20,000 रुपए का लोन बचा है सिंपल शब्दों में,
या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए टोटल कितना है 42,000, 42,000 में से 22,000 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 20,000। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 42,000, राइट। अब हमारे पास तीसरा ईयर लास्ट ईयर है तो वो भी कर देते हैं। अब ये जो बैलेंस सीडी है आपके पास, ये क्या बन जाएगा, ये कब था 31 मार्च 2022 को, ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस बीडी, कितना 20,000 रुपए। अब सेम 31 मार्च 2022 को, सॉरी 23 को हम क्या लगाएंगे, बाय, सॉरी यहाँ पर बाय आता है, इंटरेस्ट लगाएंगे। लेकिन अब कितना लोन रहेगा जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको 20,000, तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा आपके पास 1,000 रुपीज। और अब यहाँ बैलेंस सीडी नहीं बच सकता क्योंकि हमारी लास्ट किश्त है और ये हम चुका देंगे 23 को, टू बैंक से ये पेमेंट हो गई, एक तो 20,000 रुपए की जो लोन बचा था और हमारा 1,000 रुपए का इंटरेस्ट, यानी 21,000 रुपए की पेमेंट हो गई और ये अकाउंट जो है हमारा अब क्लोज हो जाएगा 21,000 से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे डेथ वाला, और वो थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशो 3:2। सी की डेथ हो जाती है 30 जून को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 30 जून को डेथ हो जाती है उसकी 2016 को। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। सीज एग्जीक्यूटर वाज पेड। अब देखिए ये जो पेमेंट होगी ना एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही होगी, ठीक है, ये पहले नहीं पे हो सकती क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है वो अब लाइक जिंदा नहीं है, तो उसके एग्जीक्यूटर को ही पेमेंट होगी। तो एग्जीक्यूटर और लोन अकाउंट सेम ही होता है आपका इन क्वेश्चन में, जिसमें लोन अकाउंट बनाने को कहता है कि 10,600 हमने उसको पे कर दिए 1/7/2016 को, तो बेसिकली सेम डेट को ही पे कर दी क्योंकि 30 जून का अगला ही दिन 1 जुलाई होता है, और बैलेंस की 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बना ली स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून। अब ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट हुआ है क्योंकि हमारा जो साल क्लोज होता है वो 31 मार्च और जो लोन का साल क्लोज हो रहा है वो है 30 जून, यहीं पे सारा पंगा है। तो इसे एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। अगर आपको ये चार्ट समझ आ गया तो आपके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2016 से, राइट, और हमारा साल कब खत्म होता है 31 मार्च 2017 को। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2018 को, राइट। अब इसका लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इस यहाँ पर जो सी की डेथ होती है वो होती है 30 जून 2016 को, और इसका जो साल खत्म होता है वो होता है नेक्स्ट 30 जून 2017, ठीक है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारे लिए सारा का सारा प्रॉब्लम इंटरेस्ट में आएगा। अब देखिए 30 जून को इसकी पेमेंट बनती थी 70,600 रुपीज, जिसमें से 10,600 जो है ये इसको उसी टाइम पे कर दिए जाते हैं, तो बचे 60,000। अब 60,000 का सेम उसने कहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवीजन करना है, तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर डिवीजन करे तो 20,000 का तो एक प्रिंसिपल वैल्यू बनता है। प्रिंसिपल वैल्यू होता है सिर्फ लोन, मेन इंटरेस्ट भी तो चुकाना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो इंटरेस्ट ही है यहाँ पर, उसी का ट्रीटमेंट हमें सीखना है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर 20,000 तो मेन बन गए। अब बारी आती है इंटरेस्ट की, तो ध्यान से सुनिएगा, हम जो इंटरेस्ट लगाते हैं ना वो हम 31 मार्च को एंड करके लगाते हैं। अब 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगी, इंस्टॉलमेंट कब पे होगी ये ध्यान देना, पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी 30 जून 2017 को। ध्यान से सुनना, इंस्टॉलमेंट की डेट क्या है, इंस्टॉलमेंट की अगर मैं आपको डेट की बात करूं, एक मिनट, इसको हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगर मैं इंस्टॉलमेंट के डेट की बात करूं तो इंस्टॉलमेंट की जो पहली डेट आएगी वो आएगी 30 जून 2017, है ना, क्योंकि 30 जून 2016 से तो लोन शुरू ही हुआ है, तो 30 जून 2017 को पहली इंस्टॉलमेंट जानी है, दूसरी जानी है 30 जून 2018 को, और तीसरी जानी है हमारी 30 जून 2019 को, ये इंस्टॉलमेंट जानी है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा साल का एंड होता है 31 मार्च को, ठीक है ना। अब यहीं पे सारा पंगा है। पहले तो देखो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उसको फिर हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए 30 जून से आपका 30 जून 2017 तक लोन चलता है, यानी 16-17 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 16-17 में आपका इंटरेस्ट कितना बनता है। देखिए आपकी किस्त कितनी जाएगी, 20,000 तो पक्का पक्का है ही है, तो ये 20,000 तो लिख ही देते हैं हम लोग, बाकी आता है टोटल इंटरेस्ट। तो अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, आपका लोन कितना है 60,000, यानी अगर मैं 16-17 की बात करूं तो यहां पर आपका इंटरेस्ट कितना ड्यू रहा होगा, यहाँ पर कितना लोन आपका ड्यू रहा होगा 60,000, ये देखिए
60,000 का लोन ड्यू होगा, फिर आपने 20,000 पे करे होंगे तो फिर कितना रहा होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 40,000, फिर आपने 20,000 पे करा होगा तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा होगा 20,000। तो जो इंटरेस्ट लगना है वो इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगना है, राइट। तो भी कितना लगेगा, 60,000 का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है 10%। देखिए 60,000 का जो यहाँ पे इंटरेस्ट लगना है वो लगना है 6,000 रुपए, ध्यान से देखिएगा पूरे साल का, ठीक है। यहाँ पे 40,000 रुपए का 10% कितना हो गया 4,000 रुपए, और यहाँ 20,000 रुपए का ये हो गया 2,000 रुपए। जब किस्त जाएगी तो पहली किस्त जाएगी 26,000 रुपए की, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी किस्त जाएगी 24,000 रुपए की और तीसरी किस्त जाएगी 22,000 रुपए की। दोबारा बता देती हूँ आपको। देखिए आपका लोन शुरू हुआ था 30 जून 2016 को, क्योंकि इस डेट को डाइड हुआ था और इसी डेट के हिसाब से इसका साल बनता है। तो 30 जून 2017 को इसकी पहली पेमेंट बनती है, राइट। दूसरी 2018 को और तीसरी 2019 को, 3 लास्ट पेमेंट है। 20,000 रुपए तो आपने नॉर्मल करना है, ये हमने यहाँ से निकाला हुआ था, ये देखिए। अब इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो पहले साल 16-17 की अगर बात करें तो 60,000 रुपए लोन था, 60,000 का 10%, इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास 10%, 6,000 रुपए बनता है। फिर 20,000 रुपए की किस्त चली जाएगी उसमें से, इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड करते लोन के जो फेस वैल्यू है, क्योंकि फेस वैल्यू लोन है। तो 40,000 रुपए का लोन रहेगा, 40 रुपए का 10% कितना हो जाएगा 4,000 रुपए। फिर उसमें से 20,000 चले जाएंगे तो बचेगा हमारा 20,000 रुपए, उसका 10% इंटरेस्ट हो गया 2,000 रुपए। अब यहाँ जो ये प्रॉब्लम है ना, इस इंटरेस्ट को हमने डिवाइड करना है, इस इंटरेस्ट की डिवीजन करनी है 9 मंथ्स में और 3 मंथ्स में। वो क्यों करनी है ये देखिए, यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को ध्यान से समझ पा रहे हो, ये देखिए हमारी जो साल शुरू हुआ वो 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ और डेथ हो जाती है 30 जून 2017 में। अब हमारा जो साल क्लोज होगा वो तो 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा, हमें तो यहाँ पर क्लोजिंग करनी है, सॉरी यहाँ पे 16 आएगा। तो थिंग इज दैट कि इंटरेस्ट जो है वो हर साल के एंड में लगकर पी एंड एल में से राइट ऑफ होना चाहिए, हर साल के पी एंड एल में से जो खर्चे हैं वो माइनस होने चाहिए। यहाँ पे लेकिन इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकती, 2017 को आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते 31 मार्च को, तो 30 जून को ही जानी है। पर इंटरेस्ट तो लगना है ना इतने पीरियड का। तो ये कितने महीने हुए, अगर हम जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 9 मंथ यहाँ आ गए आपके पास, ध्यान से समझिएगा। और फिर जब पेमेंट होगी दैट इज 30 जून 2017, यहाँ पर आपके 3 महीने आएंगे। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, 9 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो 16-17 में लग रहा है और 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो 17-18 में लग रहा है। और फिर जब इंस्टॉलमेंट पे होगी वो यहाँ पे होगी 30 जून 2017 को। तो बेसिकली उसमें 20,000 पे होंगे प्लस 9 मंथ का इंटरेस्ट जो इस पीरियड में लगा होगा वो, प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया, पहले पूरे साल का इंटरेस्ट निकालिए सिंपल। अब इसे 9/12 और 3/12 में आपने डिवाइड करना है सिंपल शब्दों में, राइट। तो अगर हम 6,000 का 9/12 करते हैं तो वो बन जाता है 4,500, बाकी माइनस कर लो, ये हो गया 1,500। सेम 4,000 का भी 9/12 अगर हम कर लेते हैं तो वो बनता है 3,000 और ये बनता है आपका 1,000 रुपए। अब 2,000 का भी 9/12 अगर हम कर लें तो ये बनता है 1,500 और ये बनता है हमारे पास 500। एक बार आपने ये चार्ट बना लिया उसके बाद अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अब हमने बस अपने क्वेश्चन को शुरू करना है और इसको सॉल्व करना है। तो हमारा लोन अकाउंट शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि डेथ में और रिटायरमेंट में ये डिफरेंस होता है कि इसमें हम पूरा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट से, राइट। तो 1 जुलाई को 30 जून को सॉरी 30 जून 2016 को हम यहाँ लिखेंगे बाय सीज कैपिटल, पूरा अमाउंट लिखेंगे हम 70,600 रुपीज। और यहाँ पर 1 जुलाई 2016 को टू बैंक से जो एग्जीक्यूटर है, सी का एग्जीक्यूटर है, इसे एग्जीक्यूटर अकाउंट ही बोलेंगे हम, सीज लोन अकाउंट की जगह सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बोलेंगे, तो आप इसे एग्जीक्यूटर अकाउंट ही मान के चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसे आप 10,600 सबसे पहले पे करके दिखाओ, कर दिया। अब हमारा ये करने के बाद हमें हमेशा याद रखना है हमारा साल का एंड। तो हमारा साल का एंड आया, लेकिन इस एंड पे कोई पेमेंट नहीं हो सकती, वो 30 जून 2017 को होगी, लेकिन इंटरेस्ट जरूर लगेगा इतने पीरियड का। तो वो मैंने पहले से ही निकाल लिया है, अगर आपको याद हो तो ये देखिए हम पहले से निकाल चुके हैं। 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 4,500। तो जो 4,500 है इसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया 4,500 का इंटरेस्ट। ये कैसे लगा है, आपका 60,000 रुपए का लोन बकाया था, उस पर 10% से 9 मंथ का इंटरेस्ट लगा है, राइट। अभी कोई पेमेंट नहीं हुई, इसलिए 31 मार्च 2017 को आपके पास बैलेंस सीडी आपको निकालना पड़ेगा। और बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे, पहले आप अपनी लेफ्ट साइड का टोटल कर लीजिए,
ये आ रहा है आपके पास 75,100, इसमें से 10,600 अगर हम माइनस कर दें तो ये बैलेंस सीडी बच रहा है 64,500, राइट। अब ये जो बैलेंस सीडी है ये क्या बन जाएगा हमारा बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2017 को, ये बन गया बाय बैलेंस बीडी, यानी बिगिनिंग बैलेंस हमारा आ गया, ये हमारा आ गया 64,500। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, 30 जून 2017 को पहली पेमेंट गई थी 20,000 प्लस 6,000, ये पहली पेमेंट जाएगी जिसके दो टुकड़े थे, 4,500 का इंटरेस्ट 9 मंथ का हो गया था और ये बाकी का हो गया था। फिर 30 जून 2018 को हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट गई 20,000 प्लस 4,000, जिसके टुकड़े थे ये 9 मंथ का इंटरेस्ट और ये, पहले पूरे साल का निकालो फिर 9/12 और 3/12 कर लोगे वो बहुत आसान हो जाता है। 20,000, इसमें हमारा बना 2,000, इसके हमारे टुकड़े हो गए 1,500 और 500। अब देखिए जनरली तो आपने हमेशा हैबिट बनानी है कि जब आप ये लिखो तो उसके बाद 31 मार्च देखो, पर 31 मार्च 2018 से पहले 30 जून 2017 आ गया हमारे पास, ये वाली डेट आ गई, तो इस डेट पर हमारा ये वाला पोर्शन हो चुका है, अभी इंटरेस्ट लगना बाकी है। तो पहले हम लिखेंगे 30 जून 2017 को बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आना है 1,500, ये कैसे लगा है 60,000 का 10% इंटू 3/12, राइट। और इसी डेट पर आप जब पहला किस्त चुकाओगे तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पर आएगा क्योंकि उससे लोन कम होता है, तो पहली किस्त आपकी टोटल कितनी है 20,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500, यानी आपका जो ये वाला 9 मंथ का इंटरेस्ट था और जो 3 महीने का इंटरेस्ट है ये सारा प्लस हो जाएगा, जो कि हमें पहले से पता है 6,000 का है, तो हम सिंपल शब्दों में इसको लिख सकते हैं, हमारी पहली जो किस्त जाएगी वो 26,000 की चली जाएगी, राइट। अब अगर आपकी पहली किस्त चली गई, अब हमें फिर से 31 मार्च देखना है, ठीक है, तो ये वाला भी डील हो गया। अब जब 31 मार्च आएगा तो ये वाला इंटरेस्ट तो लगेगा ना 9 मंथ का, है ना, तो फिर से वही प्रॉब्लम है हमारे पास, हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2018 बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, 3,000 रुपये मैंने यहाँ डाल दिया, ये किस पर लगा है, मेरा टोटल अब 40,000 रुपये का लोन रहता है, जिस पर 10% से यहाँ पर कितने महीने का इंटरेस्ट लग रहा है 9/12, लेकिन अब और कोई किस्त पे नहीं होगी, तो 31 मार्च 2018 को हम यहाँ पर क्या बचाएंगे बैलेंस सीडी। तो अब बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे, पहले जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर इसका टोटल कर लेते हैं, दैट टोटल इज 69,000, 69,000 में से 26,000 माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 43,000, राइट। तो ये टोटल कर देते हैं हम, अब यही क्या होगा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपके पास। चलिए अब हमारे पास जो ये बैलेंस सीडी है ये 1 अप्रैल 2018 को क्या बन गया बैलेंस बीडी बन गया, अब हमारा बैलेंस बीडी आ गया 43,000। अब सेम वही चीज है 14,000 बन गया, अब हमारे पास क्या है 30 जून 30 जून 2018 को हम फिर से क्या लगाएंगे इंटरेस्ट लगाएंगे, सॉरी 1 अप्रैल 2018, हाँ सॉरी 30 जून को अब हम इंटरेस्ट लगाएंगे, 30 जून का हमारा 3 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि अब देखिए हमने कितने महीने का इंटरेस्ट लगा दिया था ऑलरेडी, ये देखिए यहाँ पर हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगा चुके हैं 3,000 वाला इंटरेस्ट तो हम लगा चुके हैं, राइट। अब हमारा 1,000 रुपए का इंटरेस्ट बचा है 3 महीने वाला, तो अब वो लगाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे डेट 30 जून 30 जून 2018 बाय इंटरेस्ट, कितना लग जाएगा 1,000, कैसे लगाया 40,000 का 10% इंटू 3/12। अब 30 जून 2018 को अब आप दूसरी किस्त पे करेंगे, और वो दूसरी किस्त कितने की है आपकी, देखिए यहां से भी देख सकते हैं 20,000 प्लस 4,000 दोनों इंटरेस्ट मिला देंगे, जो पिछले साल 9 महीने का लगा और इस साल लगा पूरा मिलाकर, तो इसका मतलब 24,000 रुपीज की आपकी पेमेंट हो गई, जिसको आप कह सकते हो 20,000
प्लस 3,000 जो हमारा पिछले साल लगा था, 1,000 जो हमारा लगा, टोटल एनुअल इंटरेस्ट हमारा लग गया। उसके बाद हमारा आएगा 31 मार्च 2019, जिसमें हम फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे। अब कितना लोन रह गया हमारा, 20,000 रुपीज का लोन रह गया, इंटू 10% इंटू 9/12। लेकिन हमने ये वाली अप्रोच फॉलो करने की बजाय पूरा एनुअल इंटरेस्ट निकाल लिया, जिसमें से 9 मंथ का कितना है 1,500 और बाकी का 3 महीने का कितना है 1,500 रुपए। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर आ गया हमारा 1,500 रुपीज का इंटरेस्ट। अब हमने 31 मार्च 2019 को क्या करना है, अभी तो कोई पेमेंट नहीं है, तो क्या निकालेंगे, टू बैलेंस CD। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास 45,500, ये भी हमारे पास आ रहा है 45,500। इसमें से आप 24,000 रुपये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 21,500। अब आपके पास जो ये बैलेंस CD है 1 अप्रैल 2019 को क्या बन गया, बैलेंस BD 21,500। अब देखिए सिर्फ 30 जून ही आएगा 2019, क्योंकि अब लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो पे हो जाएगी। तो बाय इंटरेस्ट से अब हमारा 20,000 रुपए का लोन बचा था, उस पर 10% से कितने महीने का इंटरेस्ट बचा है, सिर्फ 3 महीने का, जो कि बनता है 500 रुपए, वो हमने लगाया। और इंटरेस्ट लगाने के बाद 31 मार्च 2019, सॉरी 30 जून 2020 आ जाएगा, सॉरी नहीं सॉरी 19 ही है, क्योंकि अभी 20 तो आना है, अभी एंड आना है। तो 30 जून 2019 को टू बैंक से अब आप अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट चुका दोगे, विच इज 21,500 प्लस 500, और जो आपका 1,500 रुपए का पुराना इंटरेस्ट, तो 1,500 ये, 500 ये, 21 सॉरी 1,500 ये, 500 ये और 20,000 रुपए की किस्त, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना था हमारा, ये देखिए टोटल किस्त हमने पहले से निकाल रखी है, ये देखिए 22,000 रुपए की, 20,000 प्लस 2,000 रुपए, तो ये हमने यहाँ पर चुका दिया। तो यहाँ पर ये जो टोटल है इसका एंड हो गया। तो आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।